अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलीव इन योरसेल्फ। आज हमारा टॉपिक है अपने आप पर यकीन करना। इस टॉपिक में आज हम गोल्डन वर्ड्स सीखेंगे। गोल्डन वर्ड्स के इंग्लिश को ट्रांसलेट कैसे करना है वो सीखेंगे। अपने आप को बेहतर कैसे बनाना है ये सीखेंगे। अपनी ज़िंदगी को तब्दील कैसे करना है ये सीखेंगे और इस टॉपिक के ज़रिए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। इसमें आपको हर चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं। लेट स्टार्ट। एनी डे दैट वी डोंट गिव अप पुट्स अप one day closer to success. Any day that we don't give up, अगर हम हार नहीं मानते तो किसी ना किसी दिन put us one day closer to success, कोई दिन हमारे कामयाबी के करीब ले ही जाता है। अगर हम हार ना माने, if we don't give up, so we will get success, तो हम कामयाब हो जाएंगे। यकीन होना ज़रूरी है। Believe in yourself, कि अपने आप पे यकीन होना, अपना हौसला बढ़ाना, अपने आप पे एतमाद रखना, अपनी हौसला अफजाई करना और मेहनत करना आपको कामयाबी के करीब ले जाता है। तो कामयाबी के लिए सबसे पहली चीज़ है अपने आप पर यकीन रखना। मैजिक इज़ बिलीविंग इन योरसेल्फ। जादू है अपने आप पर यकीन रखना। ये एक जादू है। क्या जादू है अपने आप पर यकीन रखना? क्या जादू है? लेट्स सी। इफ यू कैन डू दैट, अगर तुम ये करते हो, यानी अपने आप पर भरोसा करते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, यू कैन मेक एनीथिंग हैपन, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो, तुम कोई भी कामयाबी हासिल कर सकते हो। लेकिन किस मैजिक का होना ज़रूरी है? अपने आप पे भरोसा। मैजिक इज़ बिलीविंग। नेक्स्ट देखते हैं। इफ यू बिलीव विद इन योर हार्ट, अगर तुम यकीन करते हो अपने दिल से कि तुम ये कर सकते हो, यू विल नो दैट, तुम्हें पता लगेगा दैट नो वन कैन चेंज द पाथ, तुम्हारा रास्ता कोई तब्दील नहीं कर सकता। दैट यू मस्ट गो, जहां तुम्हें जाना है वहां तुम्हारे रास्ते में कोई पत्थर नहीं डाल सकता, कोई तुम्हारा रास्ता तब्दील नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम ये चीज़ कर सकते हो, तो तुम्हें पता चलेगा वाकई में मैं कामयाबी की तरफ जा रहा हूँ और कामयाबी से तुम्हें कोई चीज़, कोई बंदा, कोई चीज़ नहीं रोक सकती, अगर तुम्हें अपने आप पर यकीन है। बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव वॉट यू फील एंड नो Believe what you feel and know you are right, because the time will come around when you say it yours. Believe what you feel, जो तुम महसूस करते हो उस पर यकीन करो। and know, और जानो you are right, महसूस करो, यकीन करो कि तुम ठीक हो, तुम सही हो और तुम कर सकते हो। because the time will come around, और वक्त जब आएगा करीब, when you say it yours, जब तुम कह सकोगे ये मेरा वक्त है, यानी मेरी कामयाबी का वक्त है। हर किसी को ज़वाल आता है और हर किसी को कामयाबी आती है। फ़र्क इतना है, जब कामयाबी आती है तो हम गुरूर में मुब्तला हो जाते हैं और वो कामयाबी हमारे पास से चली जाती है। अपने आप पर यकीन होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन यकीन क्यों नहीं पैदा होता? लेट्स सी। हम कोई चीज़ क्यों नहीं सीख पाते? बिकॉज अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर मुझे इंग्लिश कब आएगी, मैं इंग्लिश कब बोलूँगा, मैं किस तरह इंग्लिश सीखूँ, मुझे इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, मैं ग्रामर में परफेक्ट हूँ, मैं स्ट्रक्चर में परफेक्ट हूँ, मुझे कंडीशनल आते हैं, मुझे पॉजिटिव आते हैं, बट आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। आई नो पॉजिटिव, आई नो ग्रामर, आई नो स्ट्रक्चर्स, आई हैव कमांड ऑन ग्रामर, बट हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश? सो मैं उनको कहता हूँ, डोंट थिंक अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में मत सोचो। ये जो सोच है ना, दूसरों के बारे में सोचना, कि डोंट थिंक अबाउट अदर्स, हम ये सोचने में मुब्तला हो जाते हैं, यार वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा। डोंट लेट अदर जज यू,
दूसरे को मौका ना दें कि वो तुम्हें परखे, वो तुम्हें जज करे कि तुम कैसे हो, तुम क्या हो। लोगों की बातों को एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हो, अपने आप पर यकीन कर लो कि तुम कर सकते हो। हर शख्स गलती करता है, अक्लमंद अपनी गलतियां छुपा देता है और बेवकूफ़ अपनी गलतियां जाहिर कर देता है। तो अपनी गलतियों को छुपाएं, अपनी मिस्टेक्स को हाइड करें और अपनी जो क्वालिटीज़ है उसको शो करें। हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। आप देखिए आप में कौन सी क्वालिटी है जो आपको कामयाब बना सकती है। आप में आपका इखलाक है, आपकी क्या ऐसी चीज़ है जो आपको कामयाब बना सकती है। यू आर ग्रेटर देन यू थिंक यू आर। तुम जो हो वो तुम बेहतर हो। यू आर ग्रेटर, तुम बड़े हो, बेहतर हो, तुम बड़े हो देन यू थिंक यू आर। कि तुम सोचते जो भी तुम हो, जो तुम सोचते हो जो तुम हो उससे ज्यादा तुम बेहतर हो। लेकिन किस चीज की कमी है? डू यू नो किस चीज की कमी है? लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, लेक ऑफ बिलीव, अपने आप पर यकीन होने की कमी होना। अब अक्सर बच्चे, अब मैं मिसाल दूंगा इस लाइन को पढ़ने से पहले। अगर आपको पेपर आता है लेकिन आप में यकीन नहीं है कि मैं पेपर सही करूंगा गलत करूंगा। अकाउंटिंग मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं पेन से करो, पेंसिल से नहीं करो। उसकी वजह क्या है? जो पेंसिल से अकाउंटिंग करते रहते हैं उनमें कभी यकीन ही नहीं आता, वो मिटा मिटा के सही कर रहे होता है। गलत होगा सही होगा, मेरा गलत होता है, मैं बोलता दोबारा करो, फिर दोबारा करो, फिर दोबारा करो। छठी दफा जब वो करते हैं तो वो उसमें परफेक्ट हो जाता है। बच्चे बोलते हैं सर आपके पास कौन सा मैजिक ऐसा है जो अकाउंटिंग नील से नील बच्चे को आ जाती है, कौन सा ऐसा? मैं उनको सिर्फ एक बात बोलता हूँ, 2 नंबर तरीका। ये जो 2 नंबर तरीका है, ये लफ्ज जो इस्तेमाल करता हूं उनकी आधी स्ट्रेस खत्म कर देता है, आधी प्रॉब्लम खत्म कर देता है। उन्हें अपने आप पर यकीन होने लगता है कि वो भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं बोलता हूं मैं पढ़ाता ही उन बच्चों को जो नालायक है, और मुझे नालायक को लायक बनाना है। लायक को और लायक बनाना तो बड़ी बात है, लेकिन नालायक को लायक बनाना, फेलियर को पास करना सबसे बड़ी बात है। इसके लिए यकीन होना चाहिए, और यकीन की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी ये बच्चों में पाई जाती है। अब एक बच्चा है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल दी जाओ, बड़ी मुश्किल है। फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर किसी को मुश्किल लगती है, लेकिन बीकॉम में आके वही चीज़ बड़ी प्यारी लगती है। अरे यार इतना आसान, ये तो बच्चा है 2 क्लास की, अब उर्दू पढ़ाई जाए, इंग्लिश पढ़ाई जाए, कितनी आसान है। क्यों? क्योंकि आपको एतमाद है, आपको बिलीव है। इसी तरह अकाउंटिंग जब पढ़ाई जाती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है, बच्चे को बोलते हैं बड़ा मुश्किल है, 2 महीने तो सिर्फ एडजस्टमेंट सीखने में लगेगी, और 2 महीने बैलेंस शीट और ये वो। बच्चा पहले से परेशान हो जाता है। मैं बोलता बच्चा 15 दिन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ख़त्म। बोलता सर आप मजाक कर रहे हैं क्या? हमारे कॉलेज में तो पूरा 1.5 महीना हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ख़त्म नहीं हुई और आप बोल रहे हैं, और समझ में भी नहीं आई। बोलता हूँ तुम्हें यकीन है? अपने आप पे यकीन करो, बस जो ये सोच लो कि तुम कर सकते हो। बच्चा बोलता है सर मैं कर सकता हूँ। जब वो ये कहता है मैं कर सकता हूँ, समझ ले आधा सवाल हल हो जाता है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम वो ये सोच रहा होता मैं कर सकता हूँ, तो वो तवज्जो से देखता है, तवज्जो से सुनता है, तवज्जो से प्रैक्टिस करता है। कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं सीख पाते, उसके लिए क्या होता है, एक गलती करे, अब क्या होता है घर से करके आना। गलती यहीं पे होती है, उसको उसी वक्त कहो सही करे, खुद नहीं करो, खुद लिखो नहीं, उसको लिखने का मौका दो। और पेंसिल से कभी अकाउंटिंग नहीं करवाओ, पेन से, क्योंकि भरोसा आता है। इफ यू बिलीव यू आर फेलियर यू विल फेल। अगर तुम्हें यकीन है तुम फेल हो जाओगे, या तुम फेलियर हो, नाकामयाब शख्स हो, इफ यू बिलीव यू आर फेलियर, अगर तुम ये यकीन रखते हो कि तुम नाकामयाब इंसान हो, यू विल फेल, तो तुम वाकई में नाकामयाब हो जाओगे, लाजमन नाकामयाब हो जाओगे। क्योंकि तुमने ये सोच लिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखें, इफ यू बिलीव यू आर अ विनर यू विल विन। अगर तुम ये यकीन कर लो कि तुम जीत सकते हो और जीत तुम्हारी होगी, यू विल विन, तो तुम जीत जाओगे। फर्क क्या है? सिर्फ सोच का। अपनी सोच को तब्दील करें। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर थॉट्स। लोग कपड़े तब्दील करते हैं, सोच तब्दील नहीं करते।
The unhappiest people in the world are those who care the most about what other people think. सबसे बड़ा मसला, मैं बोल बोल के बच्चों को थक गया, सर इंग्लिश नहीं आई, सर मैं क्या करूं, इंग्लिश नहीं आई, सर मुझे डर लगता है, मैं गलत बोलूंगी सही बोलूंगी. आपको एक बात बताता हूँ, बड़े मज़े की, बड़ी प्यारी बात, आप खुश हो जाओगे. एक बच्चा ओ लेवल से पढ़ा हुआ, कहाँ जॉब करता, कहीं बहुत अच्छी पोस्ट पे था, बहुत अच्छी पोस्ट पे. तो मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से जब उसने पोस्ट बताई तो मुझे लगता है उसकी 40 तो होगी सैलरी. उसने कहा सर आई हैव अ डाउट. व्हाट? सर आई हैव रिटन अ पैराग्राफ, सर प्लीज चेक वेयर इज द मिस्टेक. यकीन माने उसने पैराग्राफ मुझे दिया, मैंने चेक किया, कोई गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, सिर्फ कॉमा वगैरह की गलती थी. और उसे यकीन नहीं था कि मैं सही कर सकता हूँ. मैंने उसको कहा सही है. बोले सर यकीन नहीं आ रहा सर. मैंने बोला वाकई में सही है, तुम कर सकते हो, तुम करो तो सही, एक दफ़ा कोशिश तो करो. ये नहीं सोचो कि लोग क्या सोचते हैं. गलती तो हो जाती है, एक दफ़ा बेइज्जती होगी, 2 दफ़ा बेइज्जती होगी, तीसरी दफ़ा नहीं होगी. तीसरी दफ़ा तुम सीख चुके होगे. क्योंकि अगर इंसल्ट के बारे में सोचोगे, लोगों के बारे में सोचोगे, लोगों की हंसी के बारे में सोचोगे, लोग क्या कहते हैं इसके बारे में सोचोगे, तो हमेशा दुखी रहोगे, नाखुश रहोगे. ऐसे लोग नाखुश रहते हैं जो लोगों के बारे में सोचते हैं कि लोग क्या पसंद करते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे. ऐसे लोग नाकामयाब होते हैं. डू व्हाट मेक यू हैप्पी, डोंट केयर व्हाट अदर थिंक. देखिए, वो करो जो तुम्हें खुश करे. डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड डोंट केयर व्हाट अदर थिंग. और इस बारे में मत सोचो कि दूसरे क्या सोचते हैं. अगर आप खुश रहना चाहते हो, इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, सो डू नॉट केयर अबाउट अदर्स. इट विल मेक यू हैप्पी. If you listen, if you say something about bad, if somebody use abusive language in front of you or abuse you, अगर कोई तुम्हें गाली देता है, कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है, कोई तुम्हें बुरा कहता है, just listen and forget. सुनो और भूल जाओ अगर कामयाब होना चाहते हो. Will you be able to believe what's right and what brings result to your life? क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि क्या सही है और क्या नतीजा सही आता है जिंदगी में? सर ये क्या बात कह रहे हैं, समझ नहीं आई. सर व्हाट आर यू सेइंग, वी डोंट अंडरस्टैंड. आप क्या कह रहे हैं, हमें समझ नहीं आया. लेट्स सी. दैट्स व्हेन योर कैरेक्टर विल शाइन. हम इसी सोच में मुब्तला रहते हैं कि किस तरह हमारा किरदार ब्राइट हो, शाइन हो, लोगों के सामने आए, लोग कहें, हमारी तारीफ करें. दैट्स व्हेन योर स्टोरी विल बी बॉर्न. तुम्हारी कब स्टोरी बनेगी जैसे बिल गेट्स की बनी है, सिर्फ इसी बारे में सोचते रहे. योर स्टोरी इज़ वैल्यूबल. तुम्हारी जो स्टोरी है वो कीमती हो, लोग सुनना पसंद करें, लोग तुम्हें देखना पसंद करें, लोग तुम्हारे पीछे आना पसंद करें, लोग तुमसे बात करने के लिए तरसें. ये क्या है? ये सोच है हर किसी की, एक आम बंदे की सोच है, कामयाब होने वाले की सोच है. लोग मेरे बारे में बात करें, मैं कामयाब हूँ, मेरे पास पैसा हो. योर स्टोरी ऑफ सक्सेस. और तुम बयान कर सको लोगों को तुम्हारी कामयाबी की कहानी. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल. यू जस्ट थिंकिंग अबाउट ड्रीम्स, यू आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क. मेहनत नहीं कर रहे, सिर्फ ख्वाब देख रहे हो. यू कांट build a story if you stop now, if you give up. पहली चीज तो एक बात सुन ले, ये जितनी बातें अब तक मैंने की कि आपने कामयाब होना है, लोग आपके बारे में बात करें, लोग आपसे बात करने के लिए तरसे, लोग आपसे तरसे, आपसे मोहब्बत करें, आपके करीब आए, आपसे बात करना चाहें. एक स्टूडेंट ने बोला सर योर पर्सनैलिटी इज नॉट स्वीट ऑन यू. यानी आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं है, योर पर्सनैलिटी इज नॉट गुड. Your clothes are not good. Your look is not good. You are not good.
हम उम्मीद कर रहे थे आप थोड़ा 3 पीस सूट पहना होगा, ओ बालों पे कंघी होगी, पर क्या देखते हैं, ओ सर न बालों में कंघी है, ओ सलवार कमीज पहने में और मजाक कर रहे हैं, पढ़ाई तो कर ही नहीं रहे। लाइव वीडियोस अगर आपने देखी हो तो अक्सर उसके नीचे कमेंट्स आए, सर नहा तो लिया करें, बाल तो बना लिया करें। तो अगर मैं उन लोगों के बारे में सोचूंगा तो क्या होगा, कभी वीडियो नहीं बना सकता, मायूसी में चला जाऊंगा। और जहां मायूसी आ जाती है वहां काम रुक जाता है, वहां मैं ये सोचने लग जाऊंगा, यार इतनी बेइज्जती हुई है यार, उसने बुरा भला कहा। अब क्या है, यू कैन नॉट बिल्ड अ स्टोरी, तुम कहानी नहीं तामीर कर सकते, यानी अपने आप को कामयाब नहीं बना सकते। अपनी कामयाब की स्टोरी जो है, तुम्हारी कामयाबी की जो स्टोरी है या कहानी है, वो लोगों को नहीं सुना सकते। तुम्हारा करैक्टर, तुम्हारा जो किरदार है वो शाइन और ब्राइट नहीं हो सकता इफ यू स्टॉप नाउ, अगर तुम रुक जाते हो। अब इफ यू गिव अप, अगर तुम हार मान लेते हो। 2 चीजें कभी मत करो, एक मायूस होके रुक मत जाओ, चलते रहो, चाहे कितने ही ठोकर लगे, चाहे कितना ही गिरो, चाहे कितना ही नाकामयाबी हो, चाहे लोग कितना ही आपको बुरा कहें, चाहे आपके एक्सेंट के बारे में बुरा कहें, चाहे आपकी गलतियों को बुरा भला कहें, आपकी गलतियां निकाल के आपको तंज करें, आपको तनकीद करें, आपको बुरा कहें, आपने रुकना नहीं है। दूसरा, हार नहीं माननी, यू डोंट गिव अप। इफ यू गिव अप, you cannot build a story, you cannot get success, you cannot make your story, you cannot build yourself, you will never have confidence। आपका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा अगर आपने रुक गए तो। फिर आप कामयाबी की तरफ नहीं आ पाते, फिर नाकामयाबियों की तरफ चले जाते हैं अगर आप रुक जाते हो। हम लोगों की सबसे बड़ी सबसे बड़ा मसला क्या होता है हमारा, कि हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं ना, बीच में जाके रुक जाते हैं, बीच में जाके छोड़ देते हैं, बीच में जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, हम उस प्रॉब्लम की वजह से उस चीज़ को छोड़ देते हैं। मज़ा तो जब है वो प्रॉब्लम भी हैंडल करो और उस चीज़ को भी जारी रखो, लोग कितना ही तंज करें, लोग कितना ही बुरा कहें, फिर भी चलते रहो। एक दिन ऐसा आएगा आप कामयाब होंगे। जो आपके बारे में बोलते हैं, वो आप ही के बारे में गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं, वही आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन शर्त क्या है, कीप वर्किंग हार्ड, do not stop। The world is full of people who gave up। ये दुनिया भरी हुई है ऐसे लोगों से जो हार मान जाते हैं। आप में से कौन ऐसा है जिसको किसी ने गाली बकी हो, जिसको किसी ने बुरा भला कहा हो, जिसको किसी ने कुछ कहा हो और वो हार ना मानी हो? जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी, मुझे याद है, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, सीरियसली आपसे इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती जितनी बड़ी गलती मेरे से हो गई। सुनेंगे वो स्टोरी, लोग हंसते हैं, आज मैं आपको वो स्टोरी सुना रहा हूँ। आई वॉज स्टैंडिंग इन फर्स्ट ईयर क्लास, दैट वॉज माई फर्स्ट क्लास, वो मेरी पहली क्लास थी। आई वॉज टेलिंग अ स्टोरी ऑफ क्रॉ, कौवे की कहानी सुना रहा था, बट आई डिडंट नो द स्पेलिंग ऑफ क्रॉ। I thought it is not crow, it's cow। मैंने ये सोचा कि ये गाय नहीं, ये कौवा नहीं है, ये गाय है, शायद बुक में गलती हो गई है, और मैंने पूरी कहानी को सुना दिया। जब पहुंचा ना उस कहानी पे कि कौवा उड़कर जाता है एक जगह पे, मैं फ्लू का लफ्ज़ आया, फ्लाई का लफ्ज़ आया, तो मैंने भैंस को उड़ा दिया। यकीन मानिए, फर्स्ट ईयर की क्लास मेरी, उस वक्त मैं भी सेकेंड ईयर में था और फर्स्ट ईयर को पढ़ा रहा था, फर्स्ट क्लास, और इंग्लिश में इतना गुरूर के आप सोच नहीं सकते। अल्लाह गुरूर को फ़ौरन तोड़ता है, क्योंकि मुझे अपने आप पे इतना यकीन था कि मैं बगैर देखे, बगैर स्टडी किए, बगैर प्रिपरेशन के मैं कोई भी चीज़ कर सकता हूँ। बिलीव था, यकीन था। लेकिन कहते हैं यकीन के साथ कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करें। कोई भी चीज़ अगर किसी को पढ़ा रहे हैं तो एक दफ़ा उसको ज़रूर पढ़ लें, उसको ज़रूर देख लें, उसके मायने चेक कर लें। मैंने वो लफ्ज़, मैं अपने ज़माने का सबसे नालायक बच्चा था। अभी भी मुझे अगर आप पूछे ना फ्रूट्स के नेम, एनिमल्स नेम, तो मुझे याद नहीं होंगे।
क्यों? हर किसी को हर चीज़ नहीं आती। लेकिन उस क्लास में पहली दफ़ा ये कहानी मैंने कौवे की जगह गाय बना के सुना दी। जब उसको उड़ा के वो जो मग के पास लेके गया तो मैंने बोला यार बच्चों ने, सर ये कहानी सुनी सुनी सी लग रही है। मैंने बोला जी मुझे भी कहीं सुनी सुनी सी लग रही है, मगर याद नहीं आ रहा मुझे। बच्चों ने, सर आप कहीं गलती कर रहे हैं, मैंने तो ये कौवे की कहानी सुनी थी, आप तो गाय की कहानी सुनाने लग गए। तो फिर वाकई में एक बच्चा इंटेलिजेंट बैठा हुआ था जो खामोश, उसने शुरू में नहीं टोका। सर मैं आपको एक बात बताऊं? मैंने बोला जी बताओ। सर क्रॉ का मतलब होता है कौवा। तो इफ़ यू डोंट माइंड, आपने पूरी कहानी खत्म कर दी। पूरी क्लास धाड़ मार के रॉर ऑफ लाफ्टर। व्हेन आई फेल्ट शेम, मुझे बड़ी शर्म आई। आई वॉज disappointed, disheartened, because that was my first class and I got fail. वो बच्चे अगर आज भी देखे ना तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, ओ ये तो वही सर है यार जिन्होंने कौवे को भैंस बना दिया था। अगर मैं उस वक्त टीचिंग स्टॉप कर देता फॉर एग्जाम्पल, तो आज पढ़ा नहीं रहा होता। आज बच्चे ये नहीं कहते सर आपके पास इतने 2 नंबर तरीके के, हर चीज को आपने इतना इजी कर दिया। क्योंकि मैं सोचता फर्स्ट आने वाले बच्चों की तरह नहीं हूं, मैं सोचता हूँ फेल आने वाले बच्चों की तरह, क्योंकि मैं खुद फेल होता था। जिसको जो चीज़ नहीं आती वही चीज़ वो कर रहा होता है। किसी बड़े ने कहा है, किसी ने कहा है कि जिसको जो चीज़ नहीं आती वही कर रहा होता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा यही चीज़ थी जिसमें मैंने नालायकी की, और इसी चीज़ को ख़त्म किया मैंने। तो अगर मैं द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल हु गेव अप, ये दुनिया भरी हुई है मायूसी से, मायूस होने वालों से और हार मानने वालों से। द वर्ल्ड नीड्स होप, इस दुनिया को जरूरत है उम्मीद की, एक उम्मीद की किरण की सबको जरूरत है। एक तिनके का सहारा चाहिए, जस्ट कोई बोल दे यार शाबाश शाबाश। मैं अपने नालायक बच्चों को कहता हूं यू कैन डू इट, यू कैन गेट पोजीशन। सर आज तक ऐसी बातें किसी ने नहीं बोली। सर हमारी राइटिंग गंदी है, सर क्या करें? जस्ट वर्क हार्ड, ऐसे लिखो जैसे बस किसी को खत लिख रहे हो, यानी होने वाली बीवी को खत लिख रहे हो, ऐसे लिखो। फिर देखो वी ऑल डू, हम सब को जरूरत है इस दुनिया को उम्मीद देने की। द वर्ल्ड नीड्स यू टू स्टैंड अप टू फाइट थ्रू योर चैलेंजिंग मूवमेंट। इस दुनिया को जरूरत है खड़े होने की, लड़ने की और चैलेंज की। जो मुश्किलात आ रही है उनका सामना करना, उनसे लड़ना। टू शाइन थ्रू द डार्क टाइम, और अंधेरे से निकलने की कोशिश करनी है। टू बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर यकीन रखना है कि अगर अंधेरा है तो रोशनी जरूर आएगी, अंधेरे के बाद ही रोशनी आती है, और नाकामयाबी के बाद ही कामयाबी आती है। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस? अक्सर लोगों को पता ही नहीं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद पर एतमाद इज अ बिलीव इन योर ओन एबिलिटीज एंड टैलेंट। ये जो खुद एतमादी है, ये हमें अक्सर लोग कहते हैं लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। इसका मतलब क्या होता है? एतमाद में कमी होना। जब ये चीज़ नहीं होती या इसमें कमी होती है तो इंसान सिर्फ और सिर्फ मायूस रहता है, मायूसों वाली बातें करता है। अगर आप मेरे 2015-2014 के लेसन देखें तो उसमें आपको इतनी मायूसी, ऐसा रोना धोने वाले लेसन मिलेंगे। सर इतने दुखी, उसका रीज़न क्या है? लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, कमी थी कॉन्फिडेंस की। लोग कुछ बोलते थे बुरा मान जाता था। लोग बोलते थे अबे यार तुम्हें पढ़ाना आता नहीं, तुम क्या पढ़ा रहे हो, दिल पे ले लिया। लेकिन क्या, जब तक यकीन नहीं था। यकीन कैसे आया? ठोकर खा के। ठोकर कैसे खाई? लोगों की बातें सुन के, लोगों के ताने सुन के। ये सारी बातें सुनने के बाद अब कोई पत्थर मारता तो लगता फूल फेंका है
कोई गाली देता तो लगता है वाह थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया गाली देने के लिए। इस तरह ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है यानी खुद पर एतमाद है, ये एक यकीन है जो तुम्हें अपनी सलाहियत पे और अपनी जहनियत पे होना चाहिए। तुम्हारी जहानत और तुम्हारी सलाहियत पर यकीन होना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, पता है आपको। बिलीव इन योर एबिलिटीज, अपनी सलाहियतों पे यकीन रखो कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम कोशिश तो करके देखो। जब अब तुम्हें सलाहियतों पे यकीन आ जाएगा तो वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप, सख्त मेहनत करो और हार नहीं मानो। एक बात जाते जाते करता चलूं, फिर भूल जाता हूं, मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। क्या पता किसका जहन तब्दील हो जाए, किसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए, कौन 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 अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर ले, कौन बेहतर की तरफ आ जाए। एक स्टोरी है बिलीफ सिस्टम पे, लेट्स सी। अ फ्रॉग डिसाइड टू रीच टॉप ऑफ द ट्री। एक मेंढक जो है वो फैसला करता है दरख्त के सबसे ऊपर चढ़ने के, सबसे ऊपर दरख्त के चढ़ने की, यानी सबसे ऊपर दरख्त का जो सबसे ऊपर वाला तना हो वहां पर पहुंचने की। ऑल फ्रॉग्स शाउटेड इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। तमाम जो मेंढक होते हैं वो चीख रहे होते हैं ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। स्टिल वन फ्रॉग रीचेस द टॉप, लेकिन एक फ्रॉग पहुंच जाता है टॉप पर। हाउ, कैसे? ही वॉज डीफ, he thought everyone is encouraging him to reach the top. Be deaf to negative thoughts. How, किस तरह वो पहुंचा? क्योंकि वो बहरा था। वो सोचता था या उसने सोचा कि हर कोई जो चिल्ला रहा है वो उसको हौसला अफजाई कर रहा है कि ऊपर पहुंच सकते हो तुम, क्या सिर्फ यकीन होना। तो आपने भी इसी तरह बहरे हो जाना है। जितनी नेगेटिव थॉट्स यानी मनफी सोचे हैं, मनफी लोगों की बातें हैं, मनफी तनकीद है, उन पर आपने बहरा हो जाना है। यानी एक कान से सुनना, दूसरे कान से सुनना, या सुना अनसुना कर देना। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं देता हूँ बिलीफ सिस्टम की। डू यू नो इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी देयर इज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट था, was sleeping in the class. Professor delivering a lecture, gave a lecture, and when the professor finished the class, he wrote 2 questions on the board. एक प्रोफेसर ने 2 सवाल लिखे और एक बच्चा सो रहा था क्लास में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। जैसे ही वो क्लास खत्म होती है, he woke up, वो उठ जाता है, and saw 2 questions written on the board. 2 सवाल लिखे होते बोर्ड पर। He thought it is an assignment. वो सोचता ये असाइनमेंट है। He tried day and night for 3 days and wrote only 3 page or 4 page. वो ये सोचता ये असाइनमेंट है जो सर ने लिख के गया है। वो दिन रात 3 रातें लगा रहता है, 3 पेज लिख पाता, 6 रातें या 3 रातें सिर्फ 3 या 4 पेज लिख पाता है, उससे आगे नहीं कर पाता। Next week, when he took again the class, he asked the professor, why don't you take the assignment? आप assignment क्यों नहीं ले रहे? So professor हैरानी से बोलता है, कौन से? वो कहता है जो आपने दिए थे। What did you give last week? 2 questions you gave last week. So the professor said, it was impossible to solve those questions. Nobody has solved it yet. अब तक कोई वो सवाल हल नहीं कर सका, तुम वो सवाल की बात कर रहे हो। He said, I wrote 3 page. I solved in 3 page.
अगर वो भी लोगों की तरह सोचता कि ये नामुमकिन है तो वो कभी नहीं कर सकता था। सबसे मेन चीज़ क्या थी कि उसे पता ही नहीं था कि ये नामुमकिन है। एक सोच बिठा दी जाती है कि ये नामुमकिन है। अगर वो भी लोगों, जब प्रोफेसर ने कहा ये नामुमकिन है, तो वो भी क्या, वो भी ये सोचता ये हो ही नहीं सकता, कोशिश ही नहीं करता। कोशिश करता तो एतमाद नहीं आता, एतमाद नहीं होता तो चीज़ ही नहीं कर सकता। सबसे मेन चीज़ है दिमाग को सेट करना कि मैं ये कर सकता हूँ, अपने आप से कहना कि मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। जैसे उस नामुमकिन सवाल को, 2 सवालों को उसने हल किया जो दुनिया में आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका था। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं था ये नामुमकिन है। अगर उसे भी लोगों की तरह पता होता वो कोशिश ही नहीं करता, और कोशिश करता तो ये चीज़ जहन में ज़रूर आती है नामुमकिन है। और ये जब चीज़ आती है, 1% भी डाउट आ जाए किसी चीज़ में तो वो नामुमकिन हो जाती है। सेट अ गोल, अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं। आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट, कि तुम क्या चाहते हो, एंड स्टे फोकस, और उस पर तवज्जो दो। चेंज योर थॉट्स, अपनी सोच को तब्दील करो। चेंज योर वर्ल्ड, अपनी दुनिया को तब्दील करो। बी द सोल्यूशन द वर्ल्ड नीड, दुनिया के लिए ज़रूरत बनो, ना कि दुनिया को अपनी ज़रूरत बनाओ। हम क्या करते हैं, ज़रूरत, दुनिया को अपनी ज़रूरत बना लेते हैं, बल्कि दुनिया के लिए तुम ज़रूरत बने। तुम पानी पीने ना जाओ बल्कि कुआं तुम्हारे पास आ जाए। इट इज़ इम्पॉसिबल बट इट इज़ पॉसिबल इफ़ यू चेंज योर थॉट, चेंज योर वर्ल्ड, बी द सोल्यूशन द वर्ल्ड needs. Think you need to know, think you need to do. तुम्हें ये जानना है और ये करना है। एक अपना मकसद जिंदगी का बनाओ कि तुम क्या चाहते हो, उसको तवज्जो दो, छोड़ना नहीं है, हार नहीं मानना। अपनी सोच को तब्दील करो, अपनी दुनिया को तब्दील करो। लोगों के सामने हाथ मत फैलाओ, लोगों को लेने वाला हाथ मत बनो, देने वाला हाथ बनो। फैलाने वाला हाथ नहीं बनो बल्कि देने वाला हाथ बनो। Everyone think of changing the world. हर कोई सोचता है दुनिया तब्दील हो या दुनिया को तब्दील होना चाहिए, बट no one thinks of changing himself. लेकिन कोई अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहता। हर कोई दुनिया को तब्दील करना चाहता है। हर कोई पॉलिटिशियन को बुरा भला कहता है, लोगों को बुरा कहता है, हुकूमत को बुरा कहता है, ये सारी चीज़ें बुरा भला कहता है, लेकिन अपने आप को तब्दील नहीं करता। पहले अपने आप को तब्दील करें, क्या पता आपकी तब्दीली से किसी और को कोई और फ़ायदा किसी और को फ़ायदा मिल जाए। आपको तो फ़ायदा नहीं मिला लेकिन किसी और को तो फ़ायदा मिल जाए। अगर आप सही हो जाओ दुनिया सही हो जाएगी, लेकिन हम ये सोचते हैं दुनिया को सही होना चाहिए, हमें सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम गलत तो हम ही हैं, लेकिन हम सोचते दुनिया गलत है। लर्न कंटिन्यूसली, ये याद रखें, जब आपने सोच लिया कि मकसद जिंदगी का क्या है, किस चीज़ पे तवज्जो देनी है, उस चीज़ में हार नहीं माननी, उस चीज़ के पीछे लगे रहना है और सीखते रहना है। नॉलेज इज पावर, यू हैव टू लर्न। Believe in yourself and you will be unstoppable. अपने आप पर यकीन रखो और देखो तुम ऐसे हो जाओगे कि जैसे कोई तुम्हें रोक ही नहीं सकता। तुम ना रुकने वाले बन जाओगे, कामयाबी तुम्हारे कदमों में होगी। Believe in yourself even when no one else does. If someone tells you that you can't do it, prove them wrong. Believe in yourself, अपने आप पर यकीन रखो, even जब भी when no one else does, जब कोई तुम पर यकीन नहीं रखता, जब भी अपने आप पर यकीन रखो। If someone tells you, अगर कोई तुमसे कहता है that you cannot do it, you can do it, कि तुम नहीं कर सकते, prove them wrong, उनको साबित करके दिखाओ कि वो गलत है। Working hard is important, but there is something that matter even more, believing in yourself. ये बात याद रखें, मेहनत बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है, जो ज़्यादा अहम है, वो है अपने आप पे यकीन रखना। आप मेहनत किए जा रहे, लेकिन आपको यकीन नहीं है कि आप कामयाब होगे नहीं होगे, आपको यकीन नहीं है लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, आपको यकीन नहीं है कि आप
कुछ कर भी सकते हो या नहीं कर सकते, बस आप मेहनत किए जा रहे हो, गधे की तरह लगे हो। सोचना भी है, अपने आप पे यकीन भी करना है, अल्लाह से दुआ भी करनी है। हर चीज़ वक्त लेती है और हमसे इंतज़ार नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, हम यकीन तो कर लेते हैं, अरे मुझे अपने आप पे भरोसा, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ने कोई एक ऐसी बात कही हो और वो गलत हो? अगर तुम किसी चीज़ पे यकीन रखते हो तो अल्लाह तुम्हें ज़रूर अता करेगा। इफ़ यू बिलीव सो अल्लाह विल गिव यू। मेन चीज़ है गुमान, कि तुम गुमान करो, जैसा जिस तरह का गुमान करोगे वैसा पाओगे, जो चीज़ जिस तरह चाहोगे वैसी मिलेगी। लेकिन दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, जो अल्लाह जिसकी वजह से देता है, एक यकीन अपने आप पर, और एक अल्लाह का शुक्र अदा करना कि उसने ये ज़िंदगी दी, उसने ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी, ये सलाहियत दी, हाथ पाँव दिए, बॉडी पूरी दी, कोई नुक्स नहीं दिया, सब कुछ कर सकते हो। फिर भी अगर अपने आप पे यकीन नहीं तो फिर क्या करोगे? अपने अल्लाह पे यकीन रखो, कामयाबी तुम्हारे कदमों में होगी। शुक्र अदा करो। शुक्र अदा से मैं आपको एक बात बताता चलूँ। मैंने एक अंधे को देखा, मैं उसकी मिसाल ज़रूर देता हूँ। बहुत प्यारा बंदा, इतना अच्छा इखलाक के, दिल करे उसके पास बैठ जाओ। मैं किसी के पास बैठता नहीं, किसी से बातें नहीं करता, अपनी एक दुनिया बसाई हुई। लेकिन वो जो अंधा था, ब्लाइंड पर्सन, आई लव हिम, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। आई मेट हिम एंड आई सॉ ही इज़ अ जीनियस। मैं उससे मिला, मैंने देखा वो जीनियस है। कैसे? when he spoke Urdu, nobody can recognize he is literate or illiterate. मैंने ये चीज़ नोट की कि उससे अगर बात करो तो आप ये नहीं पहचान सकते वो पढ़ा लिखा है या नहीं है। लेकिन जब उसने इंग्लिश बोलना शुरू की तो मैं चुप हो गया। क्यों? क्योंकि उसे अपने आप पे एतमाद था, उसे अपने आप पे एतमाद था, उसको इतना यकीन था अपने आप पे, अपने अल्लाह पे, कि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, वो सबके मसले सॉल्व करता। अंधा हो के मसले सॉल्व कर रहा है। किसी का डिवोर्स हुआ, उसके डिवोर्स के पेपर वेपर ले जा के सारे उसने सबमिट कराया, सब कुछ हुआ। अंधा है, नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी कुरान अच्छी तरह पढ़ता है, सारी साइन लैंग्वेज पूरी तरह सीखी हुई, यहाँ तक कि पढ़ाता भी है, यहाँ तक कि जॉब भी करता है। क्या है? सिर्फ बिलीव कि वो कर सकता है। अगर वो भी और अंधों की तरह हो जाए, मेरे को अल्लाह ने आंखें छीन ली, मेरा क्या होगा, तो वो कुछ नहीं कर सकता। मेरी आंखों देखा, मैं उससे इतना इम्प्रेस हुआ, उसकी वर्किंग, वो गवर्नमेंट जॉब करता है। डू यू बिलीव ही इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर एंड ही नेवर, कभी किसी का एहसान नहीं लेता, कभी किसी को नहीं बोलता मुझे यहाँ से वहाँ ले जाओ। हाँ, ये है कि नई जगह हो तो वो किसी को साथ रखता है कि कोई उसको पहुँचा दो, सिर्फ बैठा दो बस। यकीन माने, अगर आप भी यकीन करेंगे अपने आप पर तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम यकीन तो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक and subscribe my channel and share this video with your friends. क्या पता आपकी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी तब्दील कर दे। I hope this video will change your life forever. Like this video and subscribe my channel and share this video with your friend. Assalamu alaikum. And if you want to watch more movies, बोला, if you want to watch more English lesson, go to www.youtube.com/TariqAziz1. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.